बंटी कबूतर जंगलों में गुब्बारे बेचा करता था। एक दिन उसका बेटा चिंटू उससे कहने लगा, पापा पापा, मुझे भी चलना है आपके साथ जंगल में गुब्बारे बेचने। मुझे घर पर अच्छा नहीं लगता है। मम्मा मुझे घर पर बैठाए रहती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी चलना है पापा आपके साथ में। तुम घर पर ही रहो अपनी मम्मा के साथ में। बाहर मैं जाता हूँ, अकेला रहता हूँ और मुझे शाम हो जाती है आने में। चिंटू बेटा, अब मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। नहीं है तो ठीक मत है ले फिर मत जाइए, ले आप जाइए। ठीक से आप ठीक जाइएगा से पापा। जाइएगा पापा। बंटी कबूतर और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया में बहुत ही प्यार था। उसके बाद बंटी कबूतर जंगल चला जाता है गुब्बारे बेचने के लिए। गुब्बारे वाला आया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ, रंग बिरंगे सतरंगे गुब्बारे लाया हूँ। अरे ओ जंगल के पक्षियों, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, हरे पीले नीले काले गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। बंटी कबूतर की मीठी आवाज सुनकर बहुत सारे पक्षियों के बच्चे आ जाते हैं। अरे अरे अंकल, आप तो बहुत ही मीठा गाते हो। आपने ये गुब्बारा वाला गाना कहाँ से सीखा? आप बहुत मीठा गाते हो। अच्छा मुझे ये पिंक वाला गुब्बारा दे दो। हाँ हाँ बेटा, ये लो गुब्बारे। इस तरह जंगल में बंटी कबूतर गुब्बारे बेच रहा था। शाम हो जाती है। शाम को बंटी कबूतर अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे दो चोर मिल जाते हैं और अरे अरे जो हो तुम्हारे पास निकाल के दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या दे दूं तुम सबको? उसके बाद वो दोनों चोर बंटी कबूतर को खूब मारते हैं और उसका पैसा निकाल कर लेकर भाग जाते हैं। बंटी कबूतर की वहीं पर मौत हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया को यह बात पता चलती है, तब वो आती है। ये क्या हो गया जी आपको? आप तो सुबह ठीक ठीक गए थे गुब्बारे लेकर, आपको क्या हो गया? अब मेरी बेटी पिंकी का क्या होगा? अब पिंकी चिड़िया के सर से बाप का साया हट गया रहता है। ऐसे धीरे धीरे घर में सारे राशन चुक जाते हैं। एक दिन, मम्मा मम्मा, घर में तो एक भी राशन नहीं है, आज क्या खाने में बनेगा? मैं सोच रही हूँ कि मैं अब पापा की तरह गुब्बारे बेचने के लिए जाऊँ। अरे नहीं पिंकी, अभी तू बहुत छोटी है, तू कहाँ जाएगी गुब्बारे बेचने के लिए? वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी उनके घर सुंदरी कौवी आ जाती है और कहने लगती है। अरे अरे टुनटुनी, तेरे साथ तो बहुत ही गलत हुआ। मुझे पता है कि तुम्हारे घर में कुछ खाने को भी नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे घर एक सुझाव लेकर आई हूँ। अगर तू बुरा ना मान तो अपनी बेटी को मेरे घर भेज दे काम करने के लिए। मैं इसे खाने को खाना दे दूंगी और चुप मांगेगी दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी की बात मान लेती है। अगले दिन से अपनी बेटी पिंकी को उसके घर भेज देती है काम करने के लिए। महारानी की तरह बैठी मत रह, काम कर, तुझे काम करने के लिए लाए हैं और पैसे देते हैं, फ्री में नहीं कराते हैं तुझसे काम। पिंकी चिड़िया रोने लगती है। शाम को अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है। मम्मा मम्मा, मुझे काम नहीं करना है सुंदरी आंटी के घर, वो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। मैं पापा वाला ही काम करूंगी। आपको पता है, जब आप नानी के घर चली गई थी तब मैं पापा के साथ में गुब्बारे बेचने के लिए जाया करती थी। वो आपके डर से मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाते थे। मुझे पता है गुब्बारे कैसे बेचते हैं। माँ, मुझे उनके घर काम नहीं करना, मुझे खुद का काम करना है माँ। ठीक है बेटा पिंकी, लेकिन तू ध्यान से जाना, तू मेरी बेटी है। अपने पापा की तरह रात को मत घर आना, दिन में ही घर आ जाना बेचकर गुब्बारे। हाँ माँ, ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। उसके बाद पिंकी चिड़िया गुब्बारे लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। गुब्बारे वाला आया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ, हरे नीले पीले काले गुब्बारे लाया हूँ। अरे ओ जंगल के पक्षियों, ओ जंगल के बच्चों, आओ गुब्बारे ले लो। ये कितनी छोटी बेटी है और गुब्बारे बेच रही है। पिंटू जी, इससे गुब्बारे ले लेते हैं, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। बेटा गुब्बारे दे दो तो। आंटी जी, कितने गुब्बारे चाहिए आपको? अरे बेटा, तू इस जंगल में भटकती रहेगी, इससे अच्छा तू सारे गुब्बारे मुझे दे दे, मुझसे पैसे ले ले और जा अपने घर।
उसके बाद पिंकी चिड़िया टोनी चिड़िया को सारे गुब्बारे दे देती है। टोनी चिड़िया इसे पैसे दे देती है। अब वो घर आ जाती है। अरे वाह मेरी बेटी, आज तो बहुत जल्दी आ गई और तेरे सारे गुब्बारे भी बिक गए। हाँ माँ, मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे गुब्बारे बेचना आता है। मैं बहुत अच्छा गुब्बारा बेचती हूँ, एकदम पापा के जैसे ना माँ। इस तरह माँ बेटी अब खुशी खुशी रहने लगती।